कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता है। बेटियों को तो बड़ा होना ही नहीं चाहिए। और क्या वो छोटी रहती हैं तो घर कितना सुंदर लगता है। और क्या बड़ी हो जाने पे उनकी शादी विवाह का झंझट। और क्या अच्छी शादी हो गई तो बहुत बढ़िया है। और क्या खराब शादी हो गई तो खटिया पकड़ के रो पूरी जिंदगी। परिवार भले ना अच्छा मिले लेकिन पति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और क्या उसी के साथ तो जीवन बीतता है। और अगर वही खराब निकल जाए तब तो बाप रे बाप जीवन अब नरक बन जाएगा। अरे है ना मेरी एक बहन की लड़की, शादी हुई है। कौन सी बहन की लड़की है आपकी? अरे वो मेरी बड़ी वाली जीजी। समझ लो जीवन अब नरक बना हुआ है। अच्छा हुआ मेरी बहन की लड़की के साथ कि शादी के कुछ साल बाद उसकी नौकरी लग गई, नहीं तो जिंदगी एकदम जहन्नुम बन जाता। खुद भी पैसा नहीं देता है और उसकी हर बात में कमी निकालेगा। उसकी किसी बात का विश्वास भी नहीं करता है। उसका कारण क्या था कि पति विश्वास ही नहीं करता है। गलत चीजों का विरोध करती थी, पढ़ी लिखी थी, विरोध की और लोग बुरा मान गए एकदम। औरत को तो विरोध करना ही नहीं चाहिए, पति कुछ भी करे। और क्या पति अगर साथ नहीं देते हैं ना तो परिवार का कोई भी सदस्य साथ बिल्कुल नहीं देता है। उसके पति के पास पैसे बहुत हैं, वो पैसे फेंक फेंक के सबका मुंह बंद कर देता है। हम तो कह दिए जो लोग पैसा लिए हैं वो भगवान थोड़ी ना बन जाएंगे। भगवान कभी नहीं बन सकते हैं। आजकल लोग सत्य का साथ कहाँ देते हैं? क्यों देंगे लोग सत्य का साथ? आजकल लोग अपना फायदा देखते हैं। उस व्यक्ति से कितना फायदा हो सकता है तो आपकी तरफदारी करेंगे। आप क्यों उसकी तरफदारी करेंगे? या तो आपको उससे प्रेम होगा या लगाव होगा, तभी तो आप उसकी तरफदारी करेंगे। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर पति अच्छा नहीं मिला तो जिंदगी एकदम नरक बन जाती है। और क्या घर परिवार के लोग भले न अच्छे मिले लेकिन पति अच्छा जरूर मिलना चाहिए। पति के लिए ही तो एक औरत अपना सब कुछ छोड़ के आती है। जब वही उसे नहीं समझ पाएगा तो घर परिवार के और लोग क्यों समझेंगे? औरत अगर कितनी भी नालायक क्यों न हो, अगर पति उसका सम्मान करता है तो घर परिवार के लोग का मजाल नहीं है कि उस औरत को कुछ कह सके। और क्या ये बात तो बिल्कुल सही है। कुछ आदमी तो इतने अच्छे होते हैं कि पत्नी लाख गलत हो, नालायक हो, कोई काम ढंग का नहीं आता है, खाना ठीक से नहीं बनाती है, पति फिर भी उनका सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। घर परिवार के लोग भी उनको कुछ नहीं बोलते हैं। कुछ पति तो इतने अच्छे होते हैं कि पूरी बात को संभाल लेते हैं, पत्नी को पीछे कर देते हैं, उनको लड़ने का मौका ही नहीं देते हैं और वो कंप्रोमाइज करके अपना जीवन बिता रहे हैं। और ऐसा तो करना ही चाहिए। सबसे बड़ी बात है मेरी बहन की बेटी के साथ कि उसकी बात को कोई समझने वाला ही नहीं है, कोई इसका साथ देने वाला ही नहीं है। ये बात है जो मीठा मीठा चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं अपना फायदा निकालने के लिए, आजकल वही लोग बहुत अच्छे हैं। क्या जो लोग बेबाक और सही बात बोलते हैं उनको कोई पसंद नहीं करता है। पता नहीं लोग किस तरह की लड़कियों से शादी करना चाहते हैं। उनको तो शादी ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि शादी कभी नहीं करनी चाहिए। तो इतना पढ़ाना लिखाना चाहिए कि नौकरी करे अपना जीवन बिताए। मेरी ताई की लड़की समझ लीजिए ससुराल में 3-4 महीना रही, बोली मैं से ससुराल में नहीं रहेंगे। इतना अच्छा था मेरे साथ ले गया, आज एक अच्छा जीवन बिता रहे हैं। अगर वो अपने घर में रह जाती ससुराल में तो जिंदगी एकदम नरक बन जाता उनका। चलो ये तो अच्छा हुआ कि उनके पति बहुत अच्छे थे, ले गए अपने साथ। भगवान का शुक्र है बहुत अच्छे पति हैं उनके, बहुत मानते हैं। हर इंसान अपनी पत्नी का बात मानता है। ऐसे ऐसे आदमी होते हैं जो पत्नी देखने ताकने में बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती है, फिर भी पति अपने सर आंखों पे बैठा के रखते हैं। वहीं कुछ औरतें सुंदर होती हैं, स्मार्ट होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन फिर भी उनके पति उनका तिरस्कार अपमान करते हैं। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है ना, उस घर की मिट्टी खत्म हो जाती है। बड़े बुजुर्गों का दायित्व है कि पति पत्नी के जीवन में कलह कलेश नहीं मचाना चाहिए। पति पत्नी में कैसे मधुर संबंध स्थापित हो, बड़े बुजुर्गों को उसे प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग उसमें छौका बाहर करते हैं कि पति पत्नी आपस में न मिल पाए, क्या उसमें हमेशा झगड़ा लगाने का प्रयास करते हैं फायदे के लिए। यही तो मेरी बहन की लड़की के साथ है। 80% लड़ाई तो परिवार के लोगों की वजह से हो रहा है। परिवार के लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर मेरी बहन की बेटी बोलती है तो उसे परिवार के लोग लड़ने लगते हैं। वहाँ पति भी साथ नहीं देता है। ये तो दुख की बात है कि पति को सत्य बात पे तो उसका साथ देना ही चाहिए। पति ही अच्छा मिलता तो जीवन नरक क्यों बनता? को तो बड़ी ही नहीं होना चाहिए। मैं तो शादी ही नहीं करूंगी। मैं भी शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। जॉब करूंगी और अपना जीवन अकेले ही बिताऊंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और क्या ठीक ही है। आज लड़कियों की शादी हो गई और
विचार मिलते 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 पूरा जीवन खत्म हो गया, फिर भी विचार मिला ही नहीं। विचार कहाँ मिलता है एक दूसरे से किसी का, लोग कंप्रोमाइज करते हैं। पत्नी के रिश्ते बहुत सेंसिटिव होते हैं, लोगों को प्रयास करना चाहिए। किसी पति पत्नी में मनमुटाव है, मतभेद है, तो उनको समझाना चाहिए, पूरा समझौता करवाना चाहिए, क्या जिससे वो एक सामान्य जीवन जी सके। पति को अपनी जिम्मेदारियों को भी तो समझना चाहिए। पति कोई नाबालिग तो होते नहीं है कि उनको ज्ञान नहीं है। सर लोगों को अब लोक लाज समाज का जरा भी डर भय नहीं है। और क्या पहले के लोग लोक लाज समाज का डर भय बना रहता था। और क्या लोग अब तो यही कहते हैं ना, समाज मेरा क्या कर लेगा, हमें समाज का डर नहीं है। लेकिन समाज सब देख रहा है, सब समझ रहा है, बस कह नहीं पाता है। अब भाई समाज करे भी तो क्या करे, आपके सामने आप वाली बात, उनके सामने उनकी बात। मुझे बहुत दुख है कि पता नहीं मैं क्यों बड़ी हो गई। मुझे भी दुख है, मैं भी बड़ी होती जा रही हूँ। बेटी तुम बड़ी मत होना। कुछ सवाल उठाए जाएंगे, कुछ परंपराएं दिखाई जाएंगी, तुम्हारी खुशी के बदले तुम देवी बना दी जाओगी। इन झूठी दिलासा में अपनी हंसी मत खोना। बेटी तुम बड़ी मत होना। बड़ी होकर ना तुम कोई झूठा संसार बसाना, अपने आंसुओं की कीमत पर ना घर परिवार बसाना। जिस रिश्ते में प्यार ना हो उस पर सती मत होना। बेटी तुम बड़ी मत होना। समाज के ठेकेदार हर चीज का ठेका लेते हैं, औरत की शर्म का ठेका लेते हैं, औरत के धर्म का ठेका लेते हैं। इनकी वाहियात लांछनों से तुम दुखी मत होना। इनकी वाहियात लांछनों से तुम दुखी मत होना। बेटी तुम बड़ी मत होना। बेटी तुम बड़ी मत होना। सही में लड़कियों को बड़ी नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि खुश रहो, लोग कहते हैं कि खुश रहो, लेकिन मजाल है कि रहने दें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। वंस अगेन प्लीज लुक माय यूट्यूब वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू।